बहुत पुराने जमाने की बात है। अनंतपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा बुद्धिमान और न्यायप्रिय यथा उसको अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, इसलिए वह अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न देखना चाहता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी को उचित न्याय मिले, इसलिए उसने अपने सभी दरबारियों को एकत्र किया। सभी दरबारी जब इकट्ठे हो गए तो राजा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। वह बोला, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो तो वह सीधा बिना किसी झिझक के हमसे आकर मिले। सभी दरबारियों ने राजा के प्रस्ताव को उचित ठहराया। तब राजा ने आदेश दिया, हमारे महल की मीनार में एक बहुत बड़ा घंटा लगाया जाए। उसकी रस्सी नीचे जमीन तक लटकी होनी चाहिए। आदेश का पालन हुआ। घंटा मीनार में लटकाया गया और उसमें एक लंबी मजबूत रस्सी बांधी गई। फिर राजा ने अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो तो वह केवल घंटे को बजा दे, उस व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलेगा। ऐलान को सुनकर राजा के लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों में चर्चाएं होने लगी, हमारा राजा बहुत अच्छा है। इतना अच्छा राजा किसी दूसरे राज्य का नहीं हो सकता। कोई कुछ कहकर अपने राजा की तारीफ करता तो कोई कुछ कहकर। लोगों की परेशानियों का हल अब सुविधापूर्वक होने लगा। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। लोगों को उचित न्याय मिलता और वे खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। राजा भी अपने वचन का सच्चा साबित हो रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था अपनी प्रजा को उचित न्याय प्रदान करने का। राज्य की प्रजा आती, रस्सी खींचती और घंटा बजता। तुरंत कुछ समय बाद रस्सी काफी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। एक दिन राजा ने रस्सी का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में रस्सी की हालत इस समय बहुत कमजोर हो गई है। तब राजा ने अपने नौकरों से उस रस्सी को बदलने का आदेश दिया। घंटे में बंधी रस्सी अब पुरानी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसे बदलकर नई तथा मजबूत रस्सी बांध दी जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। नई तथा मोटी और मजबूत रस्सी का प्रबंध किया गया, लेकिन यह नई रस्सी इतनी मजबूत और मोटी नहीं थी जितनी की पहले वाली थी। तब राजा के नौकरों के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उस रस्सी के स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लटका दें। उनकी युक्ति नौकरों के कमांडर की समझ में आ गई। उन्होंने एक लंबी मोटी और मजबूत अंगूर की बेल घंटे से बांधकर लटका दी। बेल काफी मजबूत और ताजी होने के कारण जल्द ही उसमें कोपले निकल आई। ऊपर से नीचे तक वह हरी भरी हो गई। हरी भरी होने के कारण वह बेल बहुत सुंदर लगने लगी। उस राज्य में एक सैनिक रहता था। उसके पास अपना एक वृद्ध घोड़ा था। घोड़े की तरह वह सैनिक भी अब बुढ़ा हो चुका था, परंतु उस सैनिक को अपने वृद्ध घोड़े से बहुत प्यार था, क्योंकि उसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। किंतु अब सैनिक से अपने घोड़े की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने घोड़े को आजाद कर दिया। घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी। उसे अपना चारा भी कम ही दिखाई देता था। भटकता हुआ एक दिन वह राजा की उसी मीनार की ओर निकल गया जिसमें घंटा लटक रहा था और अंगूर की बेल उससे बंधी थी। घोड़े ने हरी भरी अंगूर की बेल की कोपले देखी तो उसका मन ललचाने लगा। उसने अपना मुंह बढ़ाकर कोपले खानी आरंभ कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कोपल खाने के लिए उन्हें अपने मुंह में दबाकर खींचा तो उससे बंधा घंटा बज उठा। घंटा बजते ही वहां लोग एकत्र होने लगे, मगर वहां उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर घंटा किसने बजाया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया।
राजा के सेवक भी वहां पहुंचे मगर वे भी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज न कर पाए जिसने घंटा बजाया हो। दरबार में हलचल मच गई। बात राजा तक पहुंची। वह भी उसी स्थान पर आ गया। तभी घोड़े ने एक बार फिर कोपले खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया। कोपले अपने मुंह में दबोची और बेल को खींच दिया। घंटा एक बार फिर बजा। इस बार वहां मौजूद राजा सहित सभी लोगों ने घोड़े की इस क्रिया को देख लिया था। सभी अचंभित रह गए। तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर दरबार में हाजिर करें। घोड़े को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया कि इसके साथ क्या न्याय किया जाए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ कहा। एक दरबारी ने सलाह दी कि महाराज यह तो घोड़ा है, इसे क्या न्याय चाहिए। परंतु राजा उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि घोड़े के मालिक को ढूंढकर दरबार में लाया जाए, उसी से इसके के बारे में पूछताछ की जाएगी। और फिर राजा के सैनिक राज्य में घोड़े के मालिक को तलाश करने के लिए निकल पड़े। शाम तक वे उसे ढूंढकर दरबार में ले आए। घोड़े का मालिक बुढ़ा सैनिक जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे घोड़े के विषय में पूछा। यह घोड़ा तुम्हारा है? जी हुजूर, उसने हाथ जोड़कर कहा। फिर तुमने उसे लावारिसों की तरह क्यों छोड़ रखा है? राजा ने कड़कदार आवाज में उसे पूछा। हुजूर, अब यह बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मैंने इसे आजाद कर दिया। तो क्या जवानी में भी यह तुम्हारे पास ही था? जी हुजूर, यह घोड़ा 10 सालों से मेरे पास ही है। कई युद्धों में इसने मेरा साथ दिया है। ओह, राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो जवानी में तुमने इसकी सेवाएं प्राप्त की और अब यह है जब बूढ़ा हो चला है तो तुमने इसे इस प्रकार छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, राजा ने क्रोधित होकर कहा। सैनिक का सिर शर्म से झुक गया, उससे कुछ कहते ना बन पाया। तब राजा ने आदेश दिया, इसे अपने घर ले जाओ और जिस प्रकार जवानी में तुम इसे चारा दिया करते थे उसी प्रकार अब भी इसकी सेवा करो। यह हमारे दरबार में न्याय मांगने के लिए आया था, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस घोड़े को भी उसी प्रकार में प्रदान करें जिस प्रकार हम मनुष्य को करते हैं। अलबत्ता इसकी देखभाल का खर्च राजकोष से तुम्हें हर माह प्राप्त होता रहेगा। राजा का न्याय सुनकर दरबार में मौजूद सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर उनके मुंह को देखने लगे। राजा का न्याय उसके राज्य के सभी प्राणियों के लिए बराबर था। शिक्षा, पशु हो या पक्षी, सभी दया के पात्र होते हैं। जो लोग पशुओं को बुढ़ा समझकर आवारा छोड़ देते हैं वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। पशु अपने युवा काल में आपका अच्छा साथ निभाता रहा है, उसकी ढापे में सेवा करना उसके मालिक का धर्म बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।